प्यारे बच्चों, मैं मुकेश कुमार नई उड़ान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल जो है क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, क्योंकि हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है। सबसे पहले 96 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 12 घर में होगा, 2 से 6, 2 से 3, तो 96 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो इसमें मेरा ऑप्शन होगा डी नंबर। क्यों डी होगा? क्योंकि 2 मतलब की अधिकतम घात, तो 2 क्या ठो है इसमें देखेंगे, 1 2 3 4 5, इसलिए मेरा राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, 18 और 12 का एचसीएफ होगा। सबसे पहले 18 का जो है हम लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे 18 का। 2 नाम 18, 3 तिया 9, यानी 2 गुना 3 गुना 3, फिर 12 का निकालेंगे। 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 गुना 3। तो इसमें दोनों में जो है मैच क्या हो रहा है? 2 मैच हो रहा है, इसके बारे में 3 मैच हो रहा है। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुना 3 यानी 6। ऑप्शन राइट होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन संख्या अपरिमेय है? ये परिमेय हो जाएंगे, ये भी परिमेय निकल जाएगा, ये परिमेय नहीं होगा, यानी आंसर इसका राइट सी होगा। कैसे? रूट 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, निकल गया। 25 का भी 5 निकल जाएगा, इसका भी आ जाएगा, नहीं इसका नहीं आएगा, तो मेरा राइट आंसर होगा सी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो x जो x पर इसमें केवल टच कर रहा है, 1 2 3, राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग क्या है? ये प्रश्न जो है पक्का प्रश्न पूछेगा। जैसे x² प्लस 7x प्लस 10, तो इसमें x के पहले क्या है? कुछ नहीं, 1, b बराबर हो जाएगा 7, c बराबर 10। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ये। तो b है 7, यानी माइनस यहाँ 7 हो जाएगा, माइनस है तो b की जगह पे 7 रख दिए। ये मेरा 1 है, तो इसका आंसर होगा -7, यानी ऑप्शन मेरा सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, AP 2,7, 12 डॉट डॉट करके 10वां पद ज्ञात करें। AP से प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। सबसे पहले जो है दिया इसमें A1 बराबर है 2, A2 बराबर है 7, तो D निकाल लेंगे। A2 माइनस A1, 7 में जाएगा 2, बचेगा 5। अब निकल 10वां पद, ये 10 बराबर होता है A1 प्लस 9D। A1 मेरा कितना है 2, D का मान है 5, 9 5 45, 2 47, राइट आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, ये 1,2 और B 4,6 के बीच की दूरी है। दूरी सूत्र से भी प्रश्न पूछा जाएगा। एक लाइन खींचेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे B। B का दिया 1 2, B का मान दिया यहाँ पे 4 6, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो इसका दूरी होगा, दूरी सूत्र से ये भी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर, रूट में होगा। x2 का मान आपका है 4 में जो है x1 1, y2 है 6, y1 है 2, 4 में भी जाएगा 3 3 तिया 9, 6 में 2 जाएगा 4 4 चले 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, आंसर हो जाएगा मेरा ये। क्वेश्चन नंबर 8,
द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविध कर है। प्रश्न दिया है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये बराबर हो गया आपका 3, b बराबर x के पहले जो कोफिशिएंट है माइनस 5, c बराबर 2। d का फॉर्मूला होता है विविध कर का b² माइनस 4ac। b की जगह पे हो जाएगा माइनस 5 और ये आपका है 3, c का मान है 2, बचे हैं 25, तृतीय बरदुनी 24, 25 रुपया में 24 जाएगा, बचेगा 1। डी का मान निकला 1, मेरा ऑप्शन राइट होगा, बी नंबर सही। क्वेश्चन नंबर 9, ये डी वो त्रिभुज दिया है जो कि ये का मान है 1.8, डीबी का मान 7.2, ईसी का मान है 5.4। तो इसमें एडी का मान निकालना है। तो एडी बट्टे हो जाएगा डीबी बराबर ये बट्टे ईसी। कैसे होगा? ये आपका हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में क्या है कि अगर कोई एक भुजा के समांतर कोई रेखा जो है, यानी कि इसमें आकृति में दिया है डी समांतर बीसी, तो ये डी का मान निकालना है। तो ये डी बटे डीबी बराबर यही बटे ईसी हो जाएगा। ये डी का मान मालूम नहीं है, डीबी का मान है 7.2, ये का मान है 1.8, ईसी का मान है 5.4। दशमलव दशमलव खत्म हो गया, कोना कोने गुना करेंगे, 18 से 18 54, ये डी गुना 3 बराबर 7.2, ये डी बराबर हो जाएगा 7.2 गुना बटे 3, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 पर 2 12, 3 4 12, एक पॉइंट है दे देंगे, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। मेरा राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। सबसे पहले वो वृत्त बनाएंगे, वृत्त बन गया, बाह्य बिंदु से मेरे को बिंदु एक है, बाह्य बिंदु से खींची गई, मान ली यहाँ पे है बाह्य बिंदु, टच हुआ तो टोटल इसका क्या हुआ है, बाह्य बिंदु से खींची स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 1 हुआ, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा राइट आंसर सी यानी 2। क्वेश्चन नंबर 11, एपी 3, 3√2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 का सर्वंतर। इसका जो है ऑप्शन दिया हुआ है, सर्वंतर निकालेंगे, यानी कि डी का मान निकालना। डी बराबर निकलेगा दूसरा पद है 3 प्लस √2, माइनस कर दो, पहला पद 3, 3 3 कट गया, बचा √2, और मेरा राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि tan ए बराबर 4/3, तो sin ए का मान क्या होगा, यानी sin ए का मान निकालना है। tan ए का फॉर्मूला होता है p/b, क्या होगा p/b, यानी 4/3 दिया है, p का मान है 4, b का मान 3, तो ये h बराबर फॉर्मूला होता है p² प्लस b², p बराबर आपका है 4 पर स्क्वायर प्लस b का मान है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 16 प्लस 3 3 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, यानी कि 5 आ गया, यानी कि tan का p/b, p ये वाला हुआ, तो निकालेंगे क्या, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, p का मान है 4, h का मान 5, राइट आंसर होगा बी 4/5। क्वेश्चन नंबर 13, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। इसका मूलों की प्रकृति निकालेंगे। ये बराबर है 6, b बराबर इसके पहले कुछ नहीं है तो -1, c बराबर -2, d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b का मान है -1,
ये का मान आपका हो गया 6, सी का मान है -2, -1 गुना 1 होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 छक, 4 दूनी 8, 8 छक 48, 48 और 1 49। डी लेस देन 0, अगर डी का मान 0 से ज्यादा आएगा तो हो जाएगा मूल, वास्तविक और असमान। और असमान, तो मेरा राइट आंसर होगा बी, वास्तविक था असमान। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। माध्य हो जाएगा आपका, लगातार प्राकृतिक संख्या 3 को लेना है, 1 से गिन शुरू होगा प्राकृतिक संख्या, 1 2 3, टोटल 3 को है, जोड़ेंगे 2 1 3 3 6, 6/3 2 होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, 2 गो सिक्का है तो इसका टोटल परिणाम हो जाएगा, कुल परिणाम का हो जाएगा, एक में यह आएगा, दूसरा में भी यह आएगा, एक टेल आएगा, दूसरा में भी टेल आएगा, एक में यह आएगा, दूसरा में टेल आएगा, इसके बाद एक में टेल आएगा, दूसरा में यह आएगा, हो गया 1 2 3 4, दोनों पर शीर्ष, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, तो दोनों पर शीर्ष एक ही वो है, प्रायिकता हो जाएगा आपका 1/4, दोनों पर, इसमें तो दोनों पर शीर्ष नहीं आ रहा, सॉरी दोनों पर शीर्ष मतलब हेड, दोनों पर ही आ रहा है हेड, और कहीं दोनों पर एच नहीं है, एगो एच है, यहाँ भी एगो एच है, लेकिन दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, यानी कि शीर्ष आने पर प्रायिकता 1 है, 1/4, राइट आंसर हो जाएगा सी। प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम 16 लेके आया हूँ। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर है, इस चाप के कोण की माप है। तो जो है चाप के कोण की माप निकालना है, तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बाई 180, 180 डिग्री। लंबाई दिया आपका 10 पाई, इधर पाई आर का मान है 12, थीटा हम लोग को निकालना है 180 डिग्री, पाई पाई कट गया, 12 से 12 के 12, 6 12 5 7, तो 15 गुना 10, थीटा बराबर हो गया 150 डिग्री। मेरा ऑप्शन ये नंबर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, आयतन दिया है 216, भुजा यानी इसको हम ये मान सकते हैं, ये पर 216 को लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6, 3 आपका इधर घन में आ गया, 3 को 6 में एगो निकलेगा नहीं 6, तो ये बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 6 गुना ये स्क्वायर, 6 गुना ये स्क्वायर, 6 गुना 6 यानी 216, राइट आंसर मेरा बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 5 कॉस स्क्वायर ए का मान होगा, इसका मान बराबर है, क्या है इसको निकालेंगे, 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 5 कॉस स्क्वायर ए, दोनों 5 5 है, उसको कॉमन निकाल लेंगे, 5 बचेगा साइन स्क्वायर ए, इसमें 5 निकालिए, बचेगा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान होता है 1, 5 गुना 1 बराबर 5, राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, 2, 6, 4, 2, 5, 0, 2, 1, 2, 3, 2 इसका बहुलक, तो सबसे बेसी कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा आपका आ रहा है 2 ही, 1 2 3 4 5, 2 ज्यादा आ रहा है, तो मेरा राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 इसका संगत होगा, असंगत होगा, संपाती, इनमें कोई नहीं। सबसे पहले लिखेंगे 2x - 3y = 8, और दूसरा 1 है, और दूसरा आपका है 4x - 6y = 9, 2, तो लिखेंगे a1 बाई a2 पहले निकालेंगे, a1 आपका है 2, a1
सॉरी A1 बाई A2 B1 बाई B2, हाँ तो 2 और ये 2 का है 4, काटेंगे 2 का 1, 2 दूनी 4, 1/2। अब निकालेंगे B1 बाय B2, B1 आपका -3 और B2 है -6, माइनस माइनस कट गया, 3 का 3, 3 दूनी 4, 1/2। अब निकालेंगे C1 बाय C2, C1 मेरा 8 है, C2 9, तो A1 बाय A2 और B1 बाय B2 बराबर आ गया, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। अगर A1 बाई A2 और B1 बाई B2 बराबर हो और C1 बाई C2 बराबर नहीं हो तो हो जाएगा ये असंगत में आएगा। राइट आंसर मेरा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0 में दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। देखिए बराबर मूल कब होता है, डी का मान अगर 0 आएगा तो मूल हो जाएगा आपका बराबर, डी का मान आ जाएगा लेस देन 0, 0 से छोटा माइनस में आ जाएगा तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा। डी ग्रेटर देन 0, डी का मान 0 से ज्यादा आएगा तो मूल वास्तविक और असमान, लेकिन डी का मान जब 0 आएगा तो बराबर मूल होंगे, लिखा है दो बराबर वास्तविक मूल, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ये। कब होगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी डी का मान 0 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 लेके आया हूँ प्यारे बच्चों, दो गोले के आयतन का अनुपात 64.27 है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो फर्स्ट गोले का आयतन हम लोग लिखेंगे पहले, दूसरा गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ वो r1 हो जाएगा, 4/3 पाई r2 पर क्यूब, पूरा कट गया। आयतन को अनुपात दिया 64/27, r1 इसको लिखे हैं r2, r1 r2 पर पूरा, इसको सॉरी क्यूब यहाँ रहेगा ना, हाँ तो पूरा रहेगा क्यूब। 64 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, 27 को 3 गुना 3 गुना 3, r1/r2 पावर 3 है यहाँ पे, 4 क्या गो है 3 गो, 3 भी 3 गो, 4/3, यानी r1 का मान 4, r2 का मान आ गया जो है 3, तो इसका अनुपात हो जाएगा उनके पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात निकालोगे, अनुपात निकल जाएगा 4 पाई r1² बटे 4 पाई r2 पर स्क्वायर, 4 पाई कट गया, r1 का है 4, r2 है 3, दोनों पर स्क्वायर, 4 गुना 4 नीचे हो जाएगा 3 गुना 3, 4 4 16, 3 3 9, यानी 16/9, राइट मेरा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, किसी वृत्त की स्पर्श जो है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, दो बार लिखा गया एक बार होगा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त हो गया, ये स्पर्श रेखा कर रहा है, त्रिज्या के साथ बोला, ये त्रिज्या ये मेरा पूरा त्रिज्या है, इसके साथ कोण बनेगा 90 डिग्री, तो राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए घटना की प्रायिकता हमेशा होती है 1 से कम होना चाहिए, 0.8, 1 से कम है 80%, ये भी 100 से कम है, 5/6 ये भी 1 से कम है, तो ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, मेरा राइट आंसर होगा ए, क्योंकि P प्लस P नॉट E दोनों का इक्वल होता है 1, तो 1 के अंदर जो है 1 से कम ही प्रोबेबिलिटी की संभावना होती है, इन दोनों का यार्ड 1 होगा, 1 से दोनों को जोड़ेंगे तब 1 होगा, अरे 1 से ज्यादा नो ही P 1 से ज्यादा नहीं होगा, नो ही P नॉट E, तो आंसर राइट मेरा होगा बी 2.5। क्वेश्चन नंबर 25, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम लोग जो है वृत्त बना लेंगे, बन गया, इसका जो है एंगल कितना दिया है, कोण दिया है 30 डिग्री, 30, और इसका त्रिज्या है 42, यानी ये भी 42 ये भी 42 बराबर होती है आपस में त्रिज्या है, तो उसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री, पाई का मान 22/7, यार का मान अपना दिया है 42,
42 गुना 42, थीटा है 30 डिग्री बटे 360, 7 छक 42, 6 छक 36, 0, 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे 11, 11 गुना 42 करेंगे, अगर दूनी 22 के 2 हाथ में 2, 44 2 46, 460। राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 लेके आया हूं प्यारे बच्चों। बिंदु 2,4 और 6,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसका निर्देशांक होगा, सबसे पहले x का निकालेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, x1 आपका है 2, x2 है 6, 6 2 8 बटे 2, यानी आएगा इसका 4। फिर अब y निकालेंगे, तो y1 प्लस y2 बटे 2, तो y1 है 4, y2 है 8, 4 प्लस ये 8 बटे 2, 4 8 12 बटे 2 से काटेंगे यानी 6, तो 4 होगा वो 6, यानी कि मेरा राइट ऑप्शन सी होगा, 4,6। क्वेश्चन नंबर 27, यदि p बराबर 0.05 तो e नहीं की प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं pe प्लस p नॉट e दोनों का मान होता है 1, तो pe का मान है 0.05, इसका मान निकालेंगे, p नहीं की प्रायिकता बराबर 1, तो p नॉट e बराबर होगा 1 प्लस उधर जाएगा माइनस, एक में जाएगा 0.5 होगा 0.95, राइट आंसर होगा बी। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता। सबसे पहले पासे में अंक क्या क्या आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6, तो सम बोला है, वो 2 होगा, वो 4 होगा, एक 6, तो सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगा प्रायिकता आपका होगा, टोटल है 1 2 3, 3 बटे टोटल कितना हो जाएगा 6, 3 कहते हैं 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री कोण बना, तो मीनार की ऊंचाई। सबसे पहले हम लोग वो ट्रायंगल बनाएंगे, 60 डिग्री बन रहा कोण, और पाद मैंने बोला है यानी पाद से जो 15 मीटर, ये पूरा 15 मीटर है, ए बी सी, तो इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो 10 जो है एंगल कितना 60, 10 पी बाई बी यानी ए बी बाई बी सी, 10 60 का मान होता है √3, ए बी का मान है ए एच, बी सी दिया है 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करें, कोना को एच गुना 1, तो एच होगा 15 गुना √3, 15 √3 मीटर, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि एमसीक्यू 30 तक पूछेगा। यदि 2 sin a बराबर √3, तो ये का मान, तो 2 sin a बराबर है √3, तो sin a बराबर हो जाएगा √3 गुना इधर भाग में, तो यहाँ लिख सकते हैं sin a बराबर, यानी sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, sin कट गया, ये बराबर बचेगा 60, राइट आंसर होगा सी।